तो बालक आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टर्म्स यूजिंग पर्सपेक्टिव ड्राइंग, यानी कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग में यूज किए जाते हैं। तो पहला आपका पिक्चर प्लेन, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज एन इमेजिनरी ट्रांसपेरेंट वर्टिकल प्लेन विच इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। एक ऐसा प्लेन है जिसे प्लेस किया जाता है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में। यह एक इमेजिनरी प्लेन है जिसे माना जाता है, ये होता नहीं, इसे माना जाता है ट्रांसपेरेंट एंड वर्टिकल। ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, तभी तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। वर्टिकल यानी कि ये ग्राउंड सरफेस के परपेंडिकुलर खड़ा रहता है। फिगर से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई ग्राउंड सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर में हमारा पिक्चर प्लेन खड़ा है। यहां पे ऑब्जर्वर हमारा खड़ा है, ये हमारा हो गया स्टेशन पॉइंट जहां पे ऑब्जर्वर जहां से सीन करता है, और हमारा ऑब्जेक्ट है पिक्चर प्लेन के उस तरफ। स्टेशन पॉइंट से लेकर आई के बीच का डिस्टेंस जो होगा हमारा, उसे बोलेंगे आई लेवल। इसे हम एच से डिनोट करते हैं। जनरली जो इसका वैल्यू होता है 1.2 मीटर से लेकर 1.8 मीटर। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये आपका है ग्राउंड लेवल, जिस पर आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर खड़ा रहता है। ये आपका हो गया पिक्चर प्लेन। इसे नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट टर्म है आपका स्टेशन पॉइंट। इट इज अ पॉइंट वेयर ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, यानी कि जिस पॉइंट पे ऑब्जर्वर खड़ा रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेशन पॉइंट। इसे हम लोग डिनोट करते हैं S.P से। अगला है आपका ग्राउंड लेवल। इट इज द लेवल ओवर विच द ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग, यानी कि जिस पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रेस्ट कराते हैं। ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, और ऑब्जर्वर हमारा क्या रहता है, खड़ा रहता है, उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट है आपका आई लेवल। इट इज द हाइट अबव द ग्राउंड लेवल रिप्रेजेंटिंग द लेवल ऑफ द ऑब्जर्वर्स आई। ये ग्राउंड लेवल का ऊपर का हाइट है जहां पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई लेवल ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर का आई लेवल का हम लोग हाइट को डिनोट करते हैं। इसे हम लोग जनरली एच से डिनोट करते हैं, यानी कि बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड लेवल और ऑब्जर्वर्स आई। नेक्स्ट पॉइंट है इफ आई लेवल इज नॉट गिवन इट शुड बी टेकन बिटवीन 1.2 मीटर टू 1.8 मीटर। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इसके बीच का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है वाला आपका वर्टिकल ट्रेसेस। वर्टिकल ट्रेसेस लेफ्ट एंड राइट, यानी कि जो लेफ्ट में होगा उसको वर्टिकल ट्रेसेस लेफ्ट बोलेंगे, और जो राइट में होगा वर्टिकल ट्रेसेस राइट। डेफिनेशन से देखते हैं। द पॉइंट वेयर लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लान ड्रॉ थ्रू द स्टेशन पॉइंट एट द पिक्चर प्लेन ऑन द लेफ्ट एंड राइट, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग प्लान ड्रॉ करेंगे पिक्चर प्लेन पर, तो स्टेशन पॉइंट के थ्रू जो उसके साइड के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे और पिक्चर प्लेन के जिस पॉइंट पे कटेगा उसी को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल ट्रेसेस, और जो लेफ्ट में कटेगा वर्टिकल ट्रेसेस लेफ्ट, और जो राइट में कटेगा उसको वर्टिकल ट्रेसेस राइट बोलेंगे। फिगर में देखते हैं, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है क्यूबॉइड शेप का, अगर इसका हम लोग प्लान ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, रेक्टेंगल दिखाई देगा। पिक्चर प्लेन पे बनाना है आपका, ये आपका पिक्चर प्लेन है। स्टेशन पॉइंट यानी कि मान के चलिए कुछ डिस्टेंस से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, और ये ऑब्जेक्ट का साइड है, यहाँ पे ड्राफ्टर को सेट करना है और इस पॉइंट पे लाकर पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो जो लाइन ड्रॉ कीजिएगा और पिक्चर प्लेन के जिस पॉइंट पे कटेगा वही क्या होगा, वर्टिकल ट्रेसेस। ये आपका दूसरा साइड है, यहाँ पे ड्राफ्टर सेट करेंगे, फिर यहाँ पे लाएंगे, इसके पैरेलल में ड्रॉ करेंगे,
और यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिलेगा ये भी क्या होगा, वर्टिकल ट्रेस। तो ये आपका लेफ्ट में कटा है इसलिए इसको हम लोग वर्टिकल ट्रेसेस लेफ्ट बोलेंगे, और ये आपका राइट में कटा है तो वर्टिकल ट्रेसेस राइट। यहाँ पे आपका स्टेशन पॉइंट है। आई लेवल हमारा कहाँ पे होगा, अगर हम लोग प्लान ड्रॉ किए हैं टॉप व्यू, स्टेशन पॉइंट पर ही आप लोगों का आई लेवल क्या होगा, कॉन्साइड करेगा, तो आई लेवल भी हमारा इसी लाइन से जाएगा। ये एक ही पॉइंट है। एक और हेडिंग डाल लीजिएगा, वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट लेफ्ट एंड राइट। फिगर में इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि सॉल्यूशन जब हम लोग क्वेश्चन का करेंगे तो वैनिशिंग पॉइंट हमारा कहाँ पे आएगा। तो VTL और VTR को क्या करना है, इससे प्रोजेक्ट करना है परपेंडिकुलरली नीचे आई लेवल पर। तो आई लेवल के जिस पॉइंट पे कटेगा उसी को बोलेंगे वैनिशिंग पॉइंट। तो ये आपका लेफ्ट में है तो वैनिशिंग पॉइंट लेफ्ट, और ये राइट में है तो वैनिशिंग पॉइंट राइट। तो बालक यहाँ से आप लोगों का जितना भी डेफिनेशंस था वो सारा खत्म होता है। अब यहाँ से हम लोग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर शोज प्लान एंड एलिवेशन। ये आपका प्लान है और ये आपका एलिवेशन है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का 3 × 4 × 1.5 मीटर, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। इसका मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट जो है क्यूबॉइड शेप का है। कॉर्नर ए टच द पिक्चर प्लेन, जो कॉर्नर ए है ऑब्जेक्ट का वो पिक्चर प्लेन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। एंड ऑब्जर्वर इज एग्जैक्टली अपोजिट द कॉर्नर एट 5 मीटर डिस्टेंस, और जो ऑब्जर्वर है जहां से देख रहा है वो कॉर्नर ए के ठीक एग्जैक्टली अपोजिट में है, कितना डिस्टेंस पर, 5 मीटर। आई लेवल इज 2 मीटर, आई लेवल आपको दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 2 मीटर। ड्रॉ 2 पॉइंट परस्पेक्टिव विथ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल। आपको एग्जाम में हमेशा 2 पॉइंट परस्पेक्टिव ही पूछेगा, क्योंकि सिलेबस में यही दिया हुआ है। 1 पॉइंट परस्पेक्टिव और 3 पॉइंट परस्पेक्टिव भी होता है, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है। ये एंगल जो दिया हुआ है, यहाँ पे कॉर्नर टच कर रहा है तो यहाँ पे 2 एंगल बनेगा। उसका मान दे दिया है आपको, वैल्यू दे दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि एक 30 डिग्री बनेगा और एक 60। जो छोटा वाला साइड है 3 मीटर, इसके साथ 30 डिग्री का बना रहा है, और जो बड़ा वाला साइड है उसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये प्लान है और ये एलिवेशन है। एलिवेशन में आपको हाइट दिखाया गया है 1.5 मीटर, और जहां से ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को सीन करेगा यही हमारा क्या होगा, स्टेशन पॉइंट SP। ये आपका कॉर्नर ए है जो पिक्चर प्लेन को टच कर रहा है। हो सकता है एग्जाम में आपको फिगर नहीं दिया रहे, फिर भी आपको इतना डिटेल्स में दिया हुआ है क्वेश्चन कि आप फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कोई भी डाटा नहीं है जो आपको इसमें नहीं दिया है और उससे आप नहीं बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है। ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्यूबॉइड शेप का है। इसी का हम लोग प्लान ड्रॉ किए हैं। तो ये आपका है ABCD, यही आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा है। और भी जो नीचे में कॉर्नर्स होगा वो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका EFGH, जो A के नीचे है उसको E बोलेंगे, B के नीचे है F है, और C के नीचे G है, D के नीचे H है। इसका यूज पड़ेगा सॉल्यूशन में। तो फिगर को आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। तो बालक यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग स्केल लेते हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग में, कितने का, 1:100 का। तो जो भी आपका डायमेंशन दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। 1:100 का लेंगे तो 3 मीटर आपका 3 सेंटीमीटर में आएगा, 4 मीटर आपका 4 सेंटीमीटर, 5 मीटर आपका 5 सेंटीमीटर। यही 3 डायमेंशन था आपका, यहाँ पे हम लोग इसे कन्वर्ट कर लिए। पिक्चर प्लेन दिया हुआ था आपको, उसी पर ऑब्जेक्ट को बनाना था। ये 30 डिग्री के एंगल पे था और ये आपका 60 डिग्री के।
ये सारा आपको गिवन डाटा है, इतना तक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से अब हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो जहाँ पे आपका स्टेशन पॉइंट दिया हुआ है वहीं से आई लेवल जाएगा। आई लेवल भी हमारा कहाँ से जाएगा? स्टेशन पॉइंट से। तो आई लेवल को भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये आपका हो गया आई लेवल। अब एक और चीज आपको दिया हुआ है, हाइट बराबर 2 मीटर, यानी कि ग्राउंड लेवल से ऑब्जर्वर का आई जो है 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये आपका स्टेशन पॉइंट आई लेवल है और ये 2 मीटर के नीचे पे हमारा क्या मिल जाएगा? ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल के भी हम लोग ड्रॉ करेंगे 2 मीटर के डिस्टेंस पे। तो यहां पे हम लोग लेंगे 2 सेंटीमीटर। तो ग्राउंड लेवल भी हम लोग ड्रॉ कर लिए 2 मीटर के डिस्टेंस पे आई लेवल से। अब देखिए, अब हम लोग वर्टिकल ट्रेसेस को ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल ट्रेसेस कैसे ड्रॉ करते थे? स्टेशन पॉइंट से साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एडी के पैरेलल में। यहाँ पे ड्राफ्टर को सेट करना है, स्टेशन पॉइंट पे लाके हम लोग पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। जिस पॉइंट पे कटेगा, ये राइट में कटा है तो वर्टिकल ट्रेसेस राइट। इधर लेफ्ट साइड में हम लोग ड्रॉ करेंगे वर्टिकल ट्रेसेस लेफ्ट। ये आपका VTL हो गया, ये आपका VTR हो गया। अब इसको हम लोग परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते थे। आई लेवल के जिस पॉइंट पे कटता था उसी को बोलते थे वैनिशिंग पॉइंट। ये राइट में कटा था, वैनिशिंग पॉइंट राइट। और इसको परपेंडिकुलर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे आई लेवल के जिस पॉइंट पे कटेगा लेफ्ट साइड में, तो वैनिशिंग पॉइंट लेफ्ट। इसके बाद हम लोग इसके जितने भी कॉर्नर्स है सबको हम लोग नीचे की ओर प्रोजेक्ट करेंगे। ये ए पॉइंट है तो ए को नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। तो जो ग्राउंड पे हमको मिलेगा, ग्राउंड पे कौन सा पॉइंट मिलेगा? ई मिल जाएगा। और ई से कितना डिस्टेंस ऊपर रहेगा हमारा? ए। तो 1.5 मीटर। यहां से जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे आपको क्या मिल जाएगा? ए। तो यहां पे हमारा मिल जाएगा ए पॉइंट। यहाँ पे आपको एक्चुअल दिखाई देगा क्योंकि ये पिक्चर प्लेन से सटा हुआ है। यहाँ पे आपको एक्चुअल साइज मिलेगा। अब देखिए, ये हमारा बी को भी स्टेशन पॉइंट से मिलाएंगे। सबको स्टेशन पॉइंट से पहले मिला लेना है। अब पिक्चर प्लेन के जिस पॉइंट पे कटा है वहां से सबको नीचे की ओर प्रोजेक्ट करेंगे। ये सी वाला लाइन है, नीचे आएगा। ये बी वाला लाइन है। सभी प्रोजेक्टेड लाइन को हमको ध्यान रखना है कि किस पॉइंट का कौन सा लाइन है। ये ए वाला लाइन स्टेशन पॉइंट से परपेंडिकुलर ई पर आ जाएगा। अब हमको ऑब्जेक्ट बनाना यहाँ से स्टार्ट करना है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा 1.5 मीटर का। ये वाला एक्चुअल सबसे पहले ड्रॉ कर देना है। अब वैनिशिंग पॉइंट से सभी पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे। सबसे पहले ई को मिलाएंगे, उसके बाद ए को मिलाएंगे। अब देखिए, अब हमको ये कौन सा लाइन था? डी पॉइंट का लाइन है। तो डी हमको कहां पे मिलेगा? ऊपर वाले पॉइंट पे। और नीचे क्या मिलेगा? डी के नीचे कौन सा है? एच। तो यहां पे हमको डी एच एज भी मिल गया, डी एच। तो ये हमारा हो जाएगा डी एच। ये राइट साइड में। लेफ्ट साइड में कौन मिलेगा? तो ये आपका कौन सा है? बी वाला लाइन है। तो यहां पे हम लोग, ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है, तो ऊपर में हमको क्या मिलेगा? बी मिलेगा। और इसके नीचे में कौन सा कॉर्नर है? एफ। तो यहाँ पे ये लाइन भी आपको मिल गया। अब देखिए, यहां से हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिर आपको 2 पॉइंट मिला है, यहाँ पे डी पॉइंट मिला है, यहाँ पे बी पॉइंट मिला है। तो इसको हम लोग मिलाएंगे आपको बी से, और इसको हम लोग मिलाएंगे डी से। अब यहां पे जो पॉइंट कटा है, ये किस पॉइंट पे कटा है? ये आपका कौन सा लाइन है? सी वाला लाइन है। तो ऊपर में जो लाइन मिलेगा कौन सा मिल जाएगा? सी पॉइंट। ये आपका सी पॉइंट हो गया। तो यहां से हम लोग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर देंगे। और जो आपका सी का नीचे वाला पॉइंट होगा जी, क्या दिखाई देगा ऑब्जेक्ट में? ये तो उस तरफ का पार्ट है,
तो ये जी पॉइंट आपको नहीं दिखाई देगा, ये डॉटेड है। तो ये आपका पर्सपेक्टिव व्यू, यहाँ पे आपका एंड होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ये आपका क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट हो गया।